क्लास 10 NCERT मैथ एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ परीक्षा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतावना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ घरों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये दिया हुआ है और डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, कॉपी पे उतार के सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लिख लिए, कॉलम बना लिए हैं। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। अब लिखते हैं घरों की संख्या दिया हुआ है, घरों की संख्या दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। घरों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 दिया हुआ है। ये हम लिख लेंगे घरों की संख्या में। तो लिख लेते हम घरों की संख्या में लिख लेते 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8, 8 से 10, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, लिख लिए हैं। लिख लिए। अब घरों की संख्या लिख लेते। घरों की संख्या दिया हुआ है 1, पहले दिया है 1, उसके बाद दिया है 2, उसके बाद दिया है फिर 1, उसके बाद दिया है फिर 5, उसके बाद दिया है 6, उसके बाद दिया है 2, उसके बाद दिया है 3। चलिए, घरों की संख्या लिख लिए। अब निकालना है इसको x मानिए, f मानिए, f मानिए। अब इसको इस यहाँ x का निकालना है, x का मान निकालना है, उसके बाद f(x) का मान निकालना है। तो x के मान निकालने के लिए x के मान निकालने के लिए हमको ये 2 है, एक पेज ले लेते हैं, जोड़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 और 2, 0 और प्लस 2 है, 2 से भागा देंगे, 2 से, तो 0 2, 2 ये बटे 2। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, बच गया 1, 1 तो लिखेंगे यहाँ पे 1, 1 लिख दिए। उसके बाद बचा है 2 और 4, तो 2 और प्लस 4 भागा 2 करेंगे, 2 और प्लस 4 भागा 2 बराबर 4 2 6 बटे 2, 3 दूना 6 बराबर 3। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3। अब इसको 4 और 6 के जोड़ के 2 से भागा देंगे, तो 4 प्लस 6 बटे 2 बराबर 6 4 10, 10 बटे 2, 5 दूना 10 बराबर 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, फिर 6 प्लस 8 भागे 2, 6 प्लस 8 भागा 2, तो 8 6 14 बटे 6, 2 दूना 7 दूना बटे 2, 2 सॉरी 2, 7 दूना 14, 2 एकम 2 बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7। आप यहाँ पे 8 और 10 को जोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे, 8 प्लस 10 बटे 2 बराबर 18 बटे 2, 9 दूने 18 बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। अब इसको जोड़ देंगे 8, तो इसको जोड़ दिए 10 और प्लस 12, 10 और प्लस 12, तो यहाँ पे कर लेंगे 10 और प्लस 12 बटे 2, 10 और 12 कितना हुआ 20 और 2 22, 22 और बटे 2। इसको काटेंगे 11 दूनी 22 बराबर 11, तो यहाँ लिखेंगे हम 11। अब इसको जोड़ेंगे 12 और 14, दोनों को जोड़ देंगे 12 और 14, दूसरे भागा दे देंगे 12 14, 12
प्लस 14/2 बराबर 12 और 14 कितना हो गया 26। 26/2 13 दूना 26 बराबर आ गया 13। यहाँ पे लिखेंगे क्या 13 13 13 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ एफ एक्स का मान निकालना है। एफ इंटू एक्स है तो एफ और एक्स के गुना करेंगे। एक अगुने एक ही 2 अगुने 3 3 दूनी 6 1 अगुने 5 5 5 अगुने 7 5 7 35 6 अगुने 9 9 छा के 54 2 अगुने 11 11 दूनी 22 ठीक है और 3 अगुनी 13 तो 13 दूनी 26 13 39 लिख लेंगे 39। अब यहाँ पे एफ एक्स को जोड़ेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है कि सारा अंकों का जो योग। एफ बराबर सबको जोड़ लेंगे 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 5 14 14 14 दोस्तों फिर से जोड़ लेते हैं 3 2 5 5 6 5 11 11 5 16 16 16 1 17 17 17 2 19 19 1 20 कितना हुआ 20 20 आ गया 20 आगे देख लेते हैं 20 आ गया। अब देख लेंगे यहाँ एफ एक्स का सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होता है जोड़ लेंगे कॉपी में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 39 22 54 35 5 6 1 इसको जोड़ेंगे 9 2 10 11 11 11 5 15 15 15 5 20 5 25 25 25 5 30 30 30 30 31 32 32 के 2 हासिल 3 3 3 2 5 5 10 3 13 13 13 3 कितना हो गया 16 162 आ गया। तो एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया 162। अब लिखेंगे इसलिए माध्य एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ तो सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ आया मेरा 162। एफ सिग्मा एफ निकला है 20 से कट रहा है 81 बार में 81 दूना 162 और 10 दूना 20 बराबर आंसर आ गया 81/10। 10 से भागा देंगे तो पॉइंट में आएगा भागे में तो बराबर में लिखेंगे 10 से भागा दे देंगे 81 में तो होगा 8.1 तो लिखेंगे अतः पौधे की संख्या
बराबर 8.1 पौधे आंसर। आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। एक बार अच्छा से देख लेते हैं प्रश्नावली 14.1। सॉरी दोस्तों, यहाँ ने लिखे 14.1। ठीक है, प्रश्नावली 14.1 का एक क्वेश्चन नंबर 1 हल किए हैं।